धम मंगल मुकुट अहिंसा संजमो देवावेतन नमस्ते जस धमे सया मणो जे हाथे जोड़े गोरनो मेरी वंदना जे हाथे एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जे जोड़े गोरानो डगमग डोले नैया मेरी डग मुझको सतगुरु तेरे मुझको जे आसा भवसागर पार लंघना जे आसा जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जे जोड़े गोरानो अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम पूज्य आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासन रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत के पावन श्री चरणों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्विरत श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में भावना वंदन नमन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतराग वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्री महावीर स्तुति 24वीं गाथा के माध्यम से बताया जा रहा है भगवान सर्व प्रधान सर्वोत्तम कैसे थे। ठीण सेठा लव सतमावा ठीण सेठा लव सभासो हम्मावा सभाण सेठा सभासो हम्मावा सभाण नेवाड़ सेठा जसवधमा
माथे नाणे पूजिं सोणं समाणा माणाय पूजिं सोणं समाण अगारेणोया परते त्याय अगारेणोया पर ठीण सेठा लव सतमावा। जैसे स्थितियों में सर्वोत्तम स्थिति लव सप्तम देवों की फरमाई जाती है, उसी प्रकार भगवान महावीर स्वामी की जब तक देह में रहे तब तक भी उनकी सर्वोत्तम स्थिति थी। क्योंकि जो आत्म भाव में रहे, जो हर हाल में प्रसन्न रहे, ऐसी स्थिति मन स्थिति से बढ़कर के और कोई स्थिति नहीं। और सर्व कर्म क्षय करके मोक्ष पाया, और वहाँ की स्थिति का स्टार्टिंग पॉइंट तो है, आदि तो है, मगर उसका कोई अंत नहीं। अर्थात ठीण सेठा लव सत्तमावा। जैसे स्थितियों में आयु सुख की दृष्टि से सर्वोत्तम आयु और सुख की प्रधानता, लव सप्तम सर्वार्थ सिद्ध विमान के देवों की या अणुत्तर विमानों के एक भवावतारी देवों की रहती है, उसी प्रकार भगवान के आध्यात्मिक सुख की तुलना की है। वैसे तो हम चले शास्त्रों की ओर, तो शास्त्रों में तो वर्णन आता है औपपातिक सूत्र में कि सभी देवों के सुख को इकट्ठा किया जाए, संपूर्ण मनुष्य जाति के यौगलिकों के सुख को इकट्ठा किया जाए। जितने भी दुनिया में लोग सुखी कहलाने वाले, उन सभी के सुख को इकट्ठा करके उसका वर्ग किया जाए, स्केयर कर दिया जाए। जैसे 2 का 4, 4 का 16, ऐसे बढ़ाते चले जाए। और एक मुक्त आत्मा के सुख का वर्गमूल किया जाए, सिर्फ एक मुक्त आत्मा के सुख का वर्गमूल किया जाए, तो भी दुनिया के समस्त जीव राशि के भौतिक सुख की अपेक्षा एक मुक्त आत्मा के वर्गमूल किए हुए उस सुख का भी ये अनंतवां हिस्सा मुकाबला नहीं कर सकता। तो भगवान तीर्थंकर प्रभु 4 कर्मों से जब रहित थे तो केवल ज्ञान के कारण प्रसन्न थे, और जब 8 कर्म उनके छट गए तो उनकी शांति, उनका आनंद असीम है। सभा सुहम्मा व सभाण सेठा। जैसे सुधर्मा सभा दुनिया की समस्त सभाओं में सेठा मीन्स श्रेष्ठ है। अब सभा किसको बोलते हैं और ये सुधर्म सभा कहाँ पर है? सभा का मतलब सह भांति अभीष्ट निश्चयार्थम एकत्र यत्र गृहे, अर्थात जहाँ पर एक जगह बैठ करके किसी अभीष्ट मतलब किसी ऐसे विषय पर चिंतन करने के लिए जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं, और वे लोग अपने इंटेलेक्चुअल के कारण, अपनी सूझबूझ के कारण, अपनी पर्सनैलिटी के कारण भांति मीन्स चमकते हैं। क्योंकि चमकना सिर्फ और सिर्फ कपड़ों की तड़क भड़क या किसी मेकअप के तड़क भड़क से नहीं होता, बल्कि जब व्यक्ति अपनी सूझबूझ से किसी प्रश्न का समाधान, समस्या को सुलझाता है, तो सभी लोगों पर समाधान की चमक का आना कुछ अलग ही होता है। ऐसे ही सभा का मतलब जहाँ सभ्य लोग आकर के बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, इकट्ठे बैठते हैं। हम अपनी दुनिया में चले तो सबसे बड़ा सांसद भवन, और यदि गांव में चले तो जो पंचायत का स्थान है,
और यदि समाजों में चलें तो जो आपका मीटिंग का रूम है उसे क्या बोलेंगे? उसे क्या बोलेंगे? सभा का आगार, सभागार, जहाँ पर बैठ कर के वो लोग अपनी चर्चा वार्ता कर सके। और सभा सभ्य लोगों से ही सभा कहलाती है। कैसे लोगों से? सभ्य का मतलब जो सभा में आने के लायक है। अब सभा में आने से पहले व्यक्ति अपने कपड़े भी चेक करता है, मैंने कपड़े ठीक पहने हुए हैं, क्योंकि बहुत से वस्त्र ऐसे हैं जो किसी उत्तम स्थान पर पहनकर जाने लायक नहीं होते। तो पुराने कल्चर में चले तो पुराने कल्चर में तो इन चीज़ों का बेहद ख्याल रखा जाता था। और कहीं कहीं जहाँ पर गुरु महाराज थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं और जब कभी बहनें कुछ पाश्चात्य सभ्यता के अकॉर्डिंग वेयरिंग्स करके आ जाती है, तो वो जब पता लगता है ये टोक देते हैं, तो नीचे से ही किसी ना किसी दुपट्टा लेकर के आते हैं कि हमें दुपट्टा दे दो कि हमें धर्म सभा में जाना है। कहाँ जाना है? धर्म सभा में जाना। तो खैर, जिस सभा में सभ्य लोग जाते हैं, जहाँ पर जाने के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जहाँ पर जाने का एक अपना स्टैंडर्ड है, वो आपके पहनावे का भी हो सकता है, वो आपके फिजिकल जेस्चर्स के माध्यम से अपनी बात को एक्सप्रेस करने का भी हो सकता है, और वो आपके उठने का, बैठने का, किसी चीज़ को उठाने का, किसी चीज़ को वहाँ पर बैठ के खाने का, हर तरह से ये एक तरह का मैनर जो है, डिमीनर जो है, वो भी आपकी सभ्यता को बताता है। अब आप यदि किसी के घर में पहली पहली बार जा रहे हो, तो बच्चे तो अपने घर में तो सारे फ्रीडम के साथ खाते पीते हैं, मगर जब कभी बाहर जाते हैं तो माँ पहले ही बोल देती है वहाँ जा कर के प्लेट में ऐसे मत हाथ डालना। कैसे? ऐसे मत हाथ डालना। यदि कोई नीचे वस्तु खाते खाते गिर रही हो तो नीचे अपना हाथ रख लेना, मगर कोई चीज़ वहाँ जूठी मत छोड़ना, वहाँ पर कोई चीज़ व्यर्थ में मत उठाना। अर्थात ये बातें क्यों समझाई जाती हैं? कि ये पता चल सके फैमिली के संस्कार सभ्य है, और वो व्यक्ति एक सभ्य फैमिली से बिलोंग करता है। और इवन जब हम स्कूल्स की बुक्स पढ़ा करते थे, तो उसमें आता था कि किस तरह का हमारा कंडक्ट, हमारा बिहेवियर, हमारा एक मैनर होना चाहिए। यदि हम सपोज बस से सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं, और महिला आई है, तो क्या बोलते थे? महिला के लिए सीट खाली करके उसको दे दो। अब ये सीट क्यों खाली करके दें? ये एक डिमीनर है, ये एक मैनर है। किसी ने बच्चा उठा रखा है, कोई वृद्ध है, कोई बूढ़ा है, तो पहले उसको स्थान दिया जाए। अब जो व्यक्ति अकड़ करके बैठा रहता है, मैं क्यों तेरे लिए सीट खाली करूं, तूने भी उतने पैसे दिए, मैंने भी उतने पैसे दिए, वहाँ पैसे की बात नहीं है, वहाँ बात है तुम्हारे अंदर कितनी शालीनता है। और जिसके अंदर शालीनता है उस व्यक्ति को सभ्य बोला जाता है। एक बात कहने का तरीका स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो सकता है, और उसी बात को समझाने का तरीका एक बहुत ही पोलाइट और मैनरफुल भी हो सकता है। तो जो व्यक्ति तरीके से, सलीके से, तहजीब से अपनी बात को बोल रहा है, तो सामने वाला क्या बोलता है? बड़ा सभ्य नागरिक है। अब कुछ खाया है तो खाने के बाद ये नहीं कि पैकेट खाली हुआ कुरकुरे का, लेस का, अब गाड़ी चल रही है उसी में से क्या कर देते? बाहर थ्रो कर देते। पानी पिया, पानी की बोतल है तो यूं फेंक के मारते। और कईयों को पान खाने की आदत होती है, पान खा रहे हैं, अब मुंह में से अब फेंकना है तो कहाँ फेंके? पिचकारी मारने तो कहीं किसी दीवार पे मार देते। अब इन बातों से व्यक्ति की असभ्यता का पता चलता है। किसका पता? किस व्यक्ति में ज़रा भी सभ्यता नहीं है, ज़रा भी मैनर्स नहीं है। अब ऐसी छोटी छोटी बातों से व्यक्ति की पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट भी होती है, और उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी डाउन भी चली जाती है। अब जहाँ बात की जा रही है सुधर्मा सभा की, वहाँ तो पहुँचेंगे ही वे लोग जिनकी ज़िंदगी में यहाँ पर भी डिसिप्लिन रहा होगा। और जो व्यक्ति डिसिप्लिन में रहते हैं उनको संयमी बोला जाता है। क्या बोला जाता है?
किन्हीं हिस्सों में उनकी ज़िंदगी में संयम होता है और कुछ हिस्से में उनकी ज़िंदगी में असंयम होता है। क्योंकि देव अवस्था पाने के 4 कारणों में एक आता है संयमा संयम। क्या आता है? संयमा संयम, अकाम निर्जरा, बाल तप इत्यादि जो कारण आए हैं वो देव बनने के हैं। अर्थात जिन्होंने संयम की आराधना की होगी, खुद को गलत कार्य करने से किन्हीं अंशों में भी रोका होगा, वही लोग उन सभ्य लोगों की कैटेगरी में, उनकी उस सभा में बैठने के लायक बन पाते। और एक प्राचीन ग्रंथ में बात आती थी, माता शत्रु पिता वैरी। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठित न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। अर्थात वो माता बच्चे की दुश्मन है और वो पिता अपने औलाद के शत्रु है, जिन्होंने अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दे करके उसको लायक नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि जब कभी वो सभा में बैठ कर के बात करेगा तो कहा जाता है कि जैसे हंसों की पंक्ति में बगुला पहचाना जाता है। किसके कारण? अपनी आदत के कारण। क्योंकि बगुला प्रकृति क्या है? वो मछली पे झपटता है। और हंस की प्रकृति क्या है? कि वो मोती खोजता है। अब व्यक्ति की पर्सनैलिटी दिख जाती है, क्योंकि कोई लोग होते हैं जो मात्र दोष दर्शन करने वाले होते हैं, और कुछ लोग सभा में ऐसे होते हैं जो किसी पॉजिटिव बात को लेकर के बात को स्टार्ट करते हैं, और कोई गलती भी है उसको मौका दे करके समझा करके अपनी कार्यवाही को आगे भी चला लेते। मगर किन्हीं लोगों की यह प्रकृति रहती है कि मात्र बुराई, मात्र दूसरों की कमियां खोजना। सभा तो लगी है, 10 लोग तो इकट्ठे बैठे हैं, मगर 10 लोग बैठ कर के चर्चा यही कर रहे हैं, उसके घर में ये कमी है, उसके परिवार में ये कमी है, उसके समाज में वो कमी है। ये व्यक्ति दान तो बहुत देता है मगर इस व्यक्ति का चारित्र अच्छा नहीं, ये व्यक्ति तपस्या तो बहुत करता है मगर इसको तो पूरा ज्ञान ही नहीं है, ये व्यक्ति क्रियाएं तो बहुत करता है मगर इसके अंदर तो विनम्रता ही नहीं है। अर्थात किसी न किसी कमी को लेकर के ही चर्चा, जब 4 लोग बैठे हैं तो यही बातें चल रही, वो साधु सती ऐसा, वो श्रावक श्राविका ऐसा। मगर जब कभी वो उत्तम लोगों की संगति में बैठते हैं, उत्तम लोग कौन से? जो हंसों के समान निर्लेप रहने वाले, गुण के मोती चुगने वाले। और जब कभी उनकी संगति में बैठते हैं और जब वार्तालाप करते हैं, और उस व्यक्ति की हर रिएक्शन से उस उत्तम सभा में पता चल जाता है कि व्यक्ति किस मेंटेलिटी का है। और ये तो वैसे सामान्य लैंग्वेज में बात कही थी कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति यदि किसी सभा में बैठता है तो उसकी बात करने के तरीके से उस व्यक्ति के एजुकेशन का पता चल जाता है। और एक व्यक्ति ऐसा है जिसको बचपन से ही माता पिता ने पढ़ाया लिखाया नहीं। अब यदि वो किसी उत्तम अच्छे वेल क्वालिफाइड लोगों की, समझदार लोगों की सभा में बैठता है तो वो व्यक्ति ऐसे ही लगता है जैसे हंसों की पंक्ति में कोई बगुला आकर के बैठ जाए। अर्थात सभा सामान्य लोगों की, सामान्य मतलब एक गुण वाले लोगों की जो ग्रुप है उसको हम सभा बोल सकते। तो खैर, सभा विद्वानों की भी होती है और सभा मूर्खों की भी होती। और कहते हैं यदि आपकी सभा में कोई वृद्ध नहीं है तो ऐसी सभा का व्यक्ति हमेशा दुख का पात्र बनता है। सभा का मतलब, सभा का मतलब आपकी मीटिंग की जो कमेटी है जिसमें वो कोई अच्छी राय देने वाला व्यक्ति नहीं बैठा है, समझदार नहीं बैठा है, तो आपकी ज़िंदगी में आज भी आफत आ सकती है, कल भी आ सकती है, परसों भी आ सकती। और कहते हैं एक बार एक राजा, जिसके मन में आया कि मैं अपने शत्रु राजा पे चढ़ाई करूं, मगर उसने पहले मंत्रणा की। मंत्रणा मतलब एक ऐसी डिस्कशन जिससे उस व्यक्ति को आने वाले भावी संकट से बचने का उपाय भी मिल जाए, और यदि अपनी वृद्धि किसी लेवल पर हो सके तो वो भी हो सके।
तो मंत्रणा ली मंत्री से। मंत्री ने कहा पहले मेरे को टेस्ट करने दो कि वो आपके सेना के द्वारा हराया जा सकता है या नहीं हराया जा सकता। तो उन्होंने कहा हाँ आप कर लीजिए। तो उन्होंने एक ऐसा अंजन, एक ऐसा सुरमा और उसके साथ 2 सिलाइयाँ भेजी, और सुरमा इतना कि मात्र 2 आंखों में ही आंजा जा सके, और दूसरे राजा के पास भेज दिया। जब वहाँ पर भेजा है तो राजा ने उसको देखा, कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया, बोला जी आप इसके ऊपर विचार कीजिए, उन्होंने ऐसे ऐसे भेजा है। तो उन्होंने कहा महाराज अंजन तो है, मगर मैं अपनी आँख में आंच करके देखता हूँ, आपने ट्राई नहीं करना। कौन ट्राई करेगा पहले? मैं ट्राई करूँगा, यदि तो आँख मेरी ठीक रहती है इसका मतलब ठीक है। तो उन्होंने एक सिलाई ली और उस अंजन से भर करके अपनी आंखों में लगा ली, बंद की, एकदम आंखों से पानी पानी बहने लग पड़ा, आंखें बिल्कुल फ्रेश हो गई। अब सोचने लगे ये अंजन तो बहुत अच्छी क्वालिटी का है। तो उन्होंने दूसरी सिलाई भी भरी और दूसरी सिलाई भर के अपने मुख में रख ली। कहाँ रख ली? अब देखने वाले लोग तो कहेंगे बड़ा बेवकूफ़ है, जब दूसरी मिली है दूसरी भी आंख साफ कर लेता अच्छे से। मगर जैसे ही मुख में रखी तो उसने उसी टाइम अपने पास जो बैठा था व्यक्ति उसको नोट करवाया, इसमें ये इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं, इसमें ये चीज़ें पड़ी हुई है। अब वो चीज़ें बता करके उन्होंने नया वैसा अंजन ढेर सारा बनवाया, पूरे अपने उस लोगों में, प्रजा में भी बंटवाया, और ढेर सारा अंजन उन्होंने पैक करवा करके उस राजा को भिजवाया। अब जब राजा के पास वो अंजन पहुंचा तो मंत्री ने वहाँ पर देखा, कहने लगे महाराज ये हूबहू वैसा अंजन बनाया है। इट मीन्स उनकी सभा में कोई सयाना व्यक्ति, उनकी सभा में, तो ज़रा भी भूल मत करना ऐसे व्यक्ति पर आक्रमण करने की। आक्रमण करोगे तो मुंह की खानी पड़ेगी। और विचार करना, जिनकी सभा में, जिनकी फैमिली में कोई बुजुर्ग, कोई अनुभवी होता है, वो लोग कभी खता खाते नहीं। और जो लोग नए नए जोश में आकर के बड़े बड़े डिसीजंस ले बैठते हैं, फिर फाइनली उनको आकर के घुटने टेकने पड़ते हैं। इसलिए कहा सभा वही उत्तम है जिसमें कोई अनुभवी हो, जिसमें कोई वृद्ध हो, जिसमें कोई दूरदर्शिता का एस्पेक्ट लेकर के चलने वाला हो। और सुधर्मा सभा की बात चली है तो ये तो देवों की सभा है। किनकी सभा? देवों की सभा है। और जैसे सभा में क्या अच्छा है क्या गलत है इसके ऊपर भी देखा जाएगा। और यदि हम इन देवताओं की बात कर रहे हैं तो देवताओं की 5 सभाएं होती है। कितनी सभाएं? 5 सभा मतलब 5 ऐसे स्थान जहाँ पर देवी देवता आकर के इकट्ठे होते। और पहली सभा है उपपात सभा। कौन सी सभा? उपपात का मतलब है जब जन्म होता है। ऐसी वो देवशैया जहाँ पर, जैसे हमारे दुनिया में तो एक माँ कंसीव करेगी और फिर कंसीव करके 9.25 महीने के बाद डिलीवरी होगी, मगर वहाँ पर कोई माँ गर्भ धारण नहीं करती, कोई देवी गर्भ धारण नहीं करती। और वहाँ पर तो उस देवशैया में वो जीव पहुँचा है और अंतर मुहूर्त में अपनी पर्याप्तियाँ पूर्ण करता है। और अंतर मुहूर्त में 5 पर्याप्तियाँ पूर्ण करके, क्योंकि 5वीं और 6ठी भाषा और मन पर्याप्ति वो साइमल्टेनियसली युगपद ही स्टार्ट करते हैं, पूर्ण करते। और जैसे ही अंतर मुहूर्त पूरा होता है और वो तो युवा अवस्था, नौजवान की तरह वो उठ करके बाहर आते, फिर उनको देवदुष्य वस्त्र इत्यादि दिए जाते। और जब हम पढ़ते हैं इंद्रों के बारे में, और जैसे ही जन्म हुआ तो उनके सराउंडेड, मतलब कि सारे वो सामान्य देवता, त्रयस्त्रिंशक देवता, देवियाँ इत्यादि परिवार उनको अच्छे से घेर करके खड़ा हो जाता है। और जैसे ही वो वहाँ पर न्यू कमर आया है, नया नया व्यक्ति वहाँ उसकी एंट्रेंस हुई है, वो वहाँ पर पहुँचते सारे ही पहला प्रश्न अपने खुद से पूछता है कि मुझे आज यहाँ पर जन्म तो मिल गया, मगर मेरे लिए यहाँ पर करने लायक सबसे पहला काम, सबसे ज़रूरी काम, इम्पोर्टेंट काम कौन सा है?
तो जैसे ही उनका जन्म हुआ है सब लोग तो बधाइयाँ देते हैं, जय जय नंदा, जय जय भद्दा, आपने बहुत सुकृत किए होंगे। कई जगह तो आता है पूछा आपने क्या किया, क्या दिया। और जब उनको बधाइयाँ दी जाती है और बधाइयाँ देने के बाद उनके मन की बात को भी वो जानते हैं अवधि ज्ञान से, क्योंकि मना परे ज्ञान से तो बिल्कुल क्लियर पिक्चर आती है कि मन में क्या चल रहा है, मगर अवधि ज्ञान से भी एक रफ सा डाटा ऐसा निकल आता है कि अपने अनुभव के आधार पे वो जान लेते। जैसे वैसे तो किसी एक्सरे की स्कैन की रिपोर्ट को एक रेडियोलॉजिस्ट अच्छे से रीड कर सकता है, मगर जिसने एमबीबीएस भी की है बार बार रिपोर्ट्स देखने के अभ्यास के कारण भी वो क्या उस रिपोर्ट को बता देता है इसमें ऐसा ऐसा लग रहा है। तो उन्होंने अवधि ज्ञान के द्वारा देखा, और जैसे ही देखा तो कहने लगे कि महाराज आपके लिए सबसे उत्तम, सबसे पहले और सबसे बाद में, मतलब आज भी और कल भी यदि करने लायक कोई काम है तो वह है सुधर्मा सभा में बना हुआ जिन भगवंतों के जो अस्थि कलश जो मणि पेटिका मंजूषाओं में रखे गए हैं उनकी अर्चना करना, उन्हें वंदन करना, वहाँ पर जाना, ये सबसे प्रधान आपके लिए काम है। फिर उसके बाद जन्म हुआ, जन्म के बाद उनका अभिषेक होता है। अभिषेक सभा में 108 सोने के, चांदी के, मिट्टी के इत्यादि जो जो पवित्र मानी जाने वाली नदियां हैं वहाँ से पानी लाया जाता है। फिर उनका वन बाय वन सभी लोग अभिषेक करते हैं सुगंधित द्रव्यों के माध्यम से। और अभिषेक करने के बाद अब अलंकार, अब स्नान आदि के बाद ऑर्नामेंटेड होना है, कपड़े इत्यादि बढ़िया पहनने, तो वो अलंकार सभा में जाते हैं। और जहाँ पे वो अपने लिए उत्तम कुंडल इत्यादि, मुकुट इत्यादि, गले में पहनने वाले बाजूबंद इत्यादि, वो सारी तरह से होलसम खुद को तैयार करते हैं। और फिर चौथी सभा आती है व्यवसाय सभा। कौन सी सभा? वैसे तो व्यवसाय का मतलब व्यापार रहता है, पूछते हैं तुम्हारा क्या व्यवसाय है, मगर वहाँ पर व्यवसाय का मतलब है निश्चय करना। क्या करना? किस चीज़ का निश्चय करना कि क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है। जैसे हमारे इंडिया का अपना एक संविधान का देखा जाए तो सेट है कि हमारी संविधान की जो कॉपी है कि ये करना, इसकी ये धारा होगी, ये करोगे तो ये धारा टूट जाएगी, इसके लिए ये दंड दिया जाएगा। तो वे लोग भी अपने उस संविधान को अच्छे से पहले रीड करते हैं, उस पुस्तक रत्न को उठा करके गोद में रख करके उसका वाचन करते हैं और बड़े आदर से फिर उसको उठा करके रखते हैं पूरा जान करके। उनके लिए तो मानो एक बार ऐसे किया और डाटा सारे का सारा फीड हो गया। और जैसे ही वो डाटा फीड हुआ, अब उसके बाद वो स्नान आदि नंदा पुष्करणी इत्यादि में हाथ मुंह इत्यादि धो कर के, झाड़ियाँ लेकर के, कमल दल पत्रों को लेकर के, और हजारों देवी देवता पीछे चलते। और जहाँ पर उस सुधर्मा सभा में जिन अस्थियाँ हैं, जहाँ पर वो जिन भगवंतों के अवशेष इत्यादि रखे जाते हैं, तो वहाँ पर आकर के अर्चन इत्यादि करते। और सुधर्मा सभा की जीवाभिगम सूत्र के अकॉर्डिंग देखे अपनी खासियत है। वैसे तो ठाणंग सूत्र के 5वें ठाणे में पांचों इन सभाओं का वर्णन आता है, मगर जीवाभिगम सूत्र की तृतीय प्रतिपत्ति में कुछ विशेष यहाँ पर बताया कि सुधर्म सभा बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक सभा सांसद भवन है। और सांसद भवन में तो हो सकता क्या, आजकल तो ऐसा ही है, वहाँ पर कोई एंटरटेनमेंट नहीं होता, वहाँ पर तो डिस्कशन होती है, मीटिंग होती है। मगर उस सुधर्मा सभा में उसका एरिया ही देखा जाए 12.5 योजन विस्तार वाला है, और 6 योजन प्लस 1 कोस जितना उसका चौड़ाई है, और ऊंचाई भी उसकी काफ़ी हाइट वाला, मीन्स वो शाश्वत योजन वाला लेना, इतना बड़ा वो बना हुआ है सुधर्मा सभा का। अब उस सुधर्मा सभा में जहाँ पर बड़े बड़े सिंहासन है, जैसे ऑडिटोरियम में बैठने की सीट्स होती है,
अब इस तरीके से वहाँ पर सीट्स भी है सभी की वो, और सैकड़ों खंभों पर वो स्थित है। वैडूर्य रतन मतलब नीलम रतन, वज्र रतन, अलग अलग तरह की घंटियां इत्यादि लटक रही हैं, 5 वर्ण की पुष्प मालाएं लटक रही हैं। कहीं कहीं पे जैसे शुभ शकुन के रूप में हाथ गीले करके मतलब कि चंदन इत्यादि से वो लोग दीवारों पे उसके लगाते हैं ना, शुभ शकुन के रूप में, ऐसे भी वहाँ पर लगाए हुए, मतलब कल्चर वहाँ का दैविक कल्चर अलग ही। और वहाँ पर ध्वजाएं हैं, माणवक स्तंभ है, चैत्य स्तूप इत्यादि है। और फाइनली जब वहाँ पर वो अपना पूजन अर्चन इत्यादि करके लौटते हैं और अपने सिंहासनों पे बैठते हैं, और वहाँ पर आकर के कैसे राज्य की व्यवस्था उत्तम तरीके से चल सके, किसी ने कोई अपराध किया है तो उसके लिए क्या दंड दिया जाए, और जिसने कुछ अच्छा किया है तो उसको अप्रिशिएट कैसे किया जाए। अब वहाँ पर शब्द इत्यादि, मृदंग इत्यादि, सुंदर सुंदर शब्दों की सिम्फनीज वहाँ पर चलती रहती है, सुगंधित वातावरण है, वेल ऑर्नामेंट तरीके से सारे लोग सज धज करके वहाँ पर बैठते हैं। वहाँ पर आकर के डिस्कशन कर सकते हैं, नाच गाना भी कर सकते हैं। मगर वे लोग जो दुनिया के मैथुन रूप क्रिया है वो सुधर्मा सभा के पैसेज में आकर के वहाँ पर ऐसा कोई गलत कार्य नहीं करते। मीन्स उस स्थान को भले वो सुधर्मा सभा है मगर वहाँ पर वे अपनी हर बात की मर्यादा का पूर्ण ध्यान और पूर्ण विवेक रखते। हम इसको सिंपल ऐसे समझ सकते हैं, जैसे सपोज करो कोई एक बहुत बड़ा सांसद भवन है और उसमें बैठने के स्थान भी है, और वहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी बज रहे हैं, और सपोज करो उसकी साइड में कोई ना कोई ऐसा, जैसे नौकार मंत्र की चौकी हम रख देते हैं, तो वहाँ पर यही भावना होती है कि यहाँ पर हमें कुछ भी गलत करना, तो उनके लिए भी ऐसा ही आदर का वो सुधर्मा सभा का स्थान रहता है। तो कहा है जैसे वो सुधर्मा सभा सभी सभाओं में सर्वोत्तम मानी जाती है, ऐसे ही भगवान की धर्म सभा सबसे सर्वोत्तम सर्वोत्तम कही जाती है। वीर प्रभु भगवान को कैसे जाने, वीर प्रभु भगवान को उन जैसा बनने के मन में भी ठाने हो, वीर प्रभु भगवान उन जैसा बनने के मन में। आर्य सुधर्मा जी से पूछे श्री जम्बो, आर्य सुधर्मा कृपा करो स्वरूप प्रभु का जाने, वीर प्रभु भगवान को कैसे उन जैसा बने। 5 सभाओं में सर्वोत्तम सुधर्मा का नाम, सभासदों संग इंद्र बिसोए छटा लगे अभिरा। 5 सभाओं में सर्वोत्तम सुधर्मा का नाम, सभासदों संग इंद्र बिसोए छटा लगे अभिरा। अस्थि कलश जिनेश्वरों के है आदर के स्थान, मर्यादा में रह कर करते पुण्यों का रसपान। अस्थि कलश दिनेश्वरों के है आदर के स्थान, मर्यादा में रह कर करते पुण्यों का रस।
वीर धर्म परिषद सर्वोत्तम जो जाने, वीर धर्म परिषद सर्वोत्तम उन जैसा बन लेक मन में भेद हो, वीर प्रभु भगवान उन जैसा बनने के मन में। तो देवताओं की सभाओं में सर्वोत्तम सभा, जहाँ पे एक अलग सी मर्यादा, एक अलग सी विनय और भक्ति की भावना है, और उस सुधर्मा सभा को जैसे सर्वोत्तम माना जाता है। और ये सुधर्मा सभा देखा जाए तो 12वां देवलोक है, तो हर देवलोक में, हर देखा जाए इवन विमान में, और उन विमानों में भी ये पांचों सभाएं रहे। क्योंकि जैसे डिलीवरी हाउस होगा, उपपात सभा होगी, उपपात के बाद अभिषेक सभा होगी, फिर अलंकार सभा होगी, फिर व्यवसाय सभा होगी, और फिर सुधर्मा सभा होगी। और कहा जाता है जहाँ पर उत्तम सभा और उत्तम सभासद नहीं है, हो सकता है बाहर से मटेरियल बहुत सुंदर है, पीओपी का वर्क बहुत अच्छा हो रखा है, एयर कंडीशनर पूरा हॉल बना रखा है, मगर अंदर बैठने वाले लोगों की यदि सभा, उनकी मेंटालिटी उत्तम नहीं है, उनका डिमीनर अच्छा नहीं है, तो वो बना हुआ बाहर का ढांचा उन लोगों को समझदार नहीं बना सकता। समझदारी के लिए बोलते हैं ना, गिरियाँ खाने से समझदारी नहीं आती। समझदारी तो बड़ों की बात सुनने से, और नहीं सुने तो ठोकरे खाने से आती है। बरसों रुत के मिजाज सहता है, पेड़ यूं ही बड़ा नहीं होता। एक पेड़ यदि आज स्टेबल है, फल दे रहा है, छाया दे रहा है, ठंडी हवा दे रहा है, तो उसने कितनी धूप सही है, कितनी बरसातें देखी हैं, कितनी आंधियाँ देखी है, मगर उन समस्त वातावरणों में वो खुद को कांस्टेंट रखने में समर्थ रह पाया। इसलिए जो लोग वृद्ध है, जो लोग समझदार है, जिन्होंने दुनिया देखी है, जिन्होंने धर्म को समझा है, ऐसे लोगों की राय लोगे तो वो लोग कभी आपको मिसगाइड नहीं करें। और यदि आप उनकी गाइडेंस से ऊपर उठ कर के गर्म खून खौल रहा है, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाओगे, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ बाद में ऐसा घटित होगा जिसके लिए बाद में पश्चाताप के अलावा व्यक्ति के पास कुछ भी बाकी नहीं रहे। स्टोरीज में एक काल्पनिक स्टोरी आती है पोपा बाई की, और पोपा बाई का राज। एक ऐसी लेडी क्वीन है जिसको राजा की पदवी दे रखी, और उसने अपने पूरे राज्य में ये व्यवस्था की है कि हर वस्तु का एक भाव, हर वस्तु का, सोना 1 किलो है तो सोने का जो दाम है, 100 किलो अनाज है तो उसका भी सेम कीमत होगी। अब वहाँ पर एक बार गुरु महाराज अपने एक शिष्य के साथ पहुँचे। तब शिष्य भोजन इत्यादि के लिए गया है, सन्यासी था। उसने कहा भाई इसकी जगह मेरे को कुछ और चाहिए। तो उसने बोला तुम जो चाहो, और उसकी जगह बहुत कीमती उसको चीज़ें दे दी गई। जब वो लौट करके गुरु महाराज के पास आया, कहने लगे इतना सामान तो कहाँ से ले आया। कहने लगे जी यहाँ पर तो पोपा भाई का राज है कि कोई भी चीज़ जितनी आप दोगे उसके बदले में उतनी चीज़ आप कोई भी ले सकते हो। कहने लगे ऐसी जगह पर नहीं रुकना चाहिए जहाँ पर गुण और दोष की परख, जहाँ पर लोग क्वालिटी को और व्यक्ति की कमी में कोई फर्क ना कर सके, ऐसे स्थान पर रुकना आज भी खतरे वाला है और कल भी खतरे वाला है। तो गुरु महाराज को शिष्य कहने लगा, गुरु महाराज आप भी कैसी बातें करते हो, मैं तो यहाँ पर मिट्टी का ढेला उठा करके भी यदि किसी जलेबी वाले को दूँ तो मेरे को जलेबियों का थाल उतनी क्वांटिटी का भर के दे देगा, इससे बड़ी मौज और कहाँ होगी। गुरु महाराज कहने लगे मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, मगर कल को संकट आएगा, मगर तू मेरा शिष्य है तो मैं तेरे संकट में तेरा ज़रूर साथ दूंगा, यदि तू मुझे बुलाएगा तो मैं ज़रूर आऊँगा। और एक समय ऐसा ही हुआ। अब वो प्रतिदिन तो खूब खा पी करके मोटा तकड़ा हो रहा है, और इधर पोपा बाई के पास एक व्यक्ति पहुंचा। कहने लगा जी हमने नया नया मकान बनवाया था,
और उस मकान में हमने हर तरीके का पूरा ध्यान रखा था, नींवें भी अच्छे से भरी थी, मगर ऐसी बरसात हुई और बरसात होने के बाद पता नहीं क्या हुआ, वो मकान गिर गया। मकान गिरा और मेरा छोटा सा बेटा उस मलबे के नीचे आकर के दब कर के मर गया। मेरे को इंसाफ चाहिए। कहने लगे अच्छा तू बता, तेरा ये मकान किस कारीगर ने, किस ठेकेदार ने बनवाया था? उस ठेकेदार को पकड़ते, ठेकेदार को बुलाया, पूछा। कहने लगा जी बनाया तो मैंने ही है। कहने लगे फिर तेरे को फांसी के फंदे की सजा दी जाती है। कहने लगा जी मैंने बनवाया ज़रूर था, मगर आगे मिस्त्री का काम है ना कि उसने कैसे काम करना है, आप उससे बात कीजिए। अब मिस्त्री को बुलाया, मिस्त्री से पूछा, मिस्त्री कहने लगा जी मैं क्या करूं जी, मजदूर जैसा मेरे को मिट्टी गारा सीमेंट मिला कर के देगा मैंने तो वैसा ही लगाना है। अब कुछ सामान कच्चा रह गया होगा इसलिए मकान इनका गिर गया। मजदूर को बुलाया, कहने लगे तेरे कारण इनका मकान गिरा है इसलिए तेरे को फांसी की सजा दी जाएगी। अब जैसे ही मजदूर ने देखा, कहने लगा मेरा कसूर नहीं है, बल्कि पड़ोस में एक बहन थी, औरत थी, और उसने पैरों में पाजेब पहनी हुई थी, पायल। अब बार बार वो उसकी छन छन होती थी तो मेरा ध्यान वहाँ पर जाता था, और जब ध्यान वहाँ पर जाता था तो मैं पानी जितना डालना था उसके स्थान पे मैंने ज़्यादा पानी डाल दिया। कहने लगे फिर उसको पकड़ो जिसने वो पाजेब पहनी थी। अब उसको पकड़ करके ले आए। कहने लगे तेरे कारण ऐसा हुआ है। वो कहने लगे जी मेरे कारण ऐसा क्या हुआ, मेरे को तो जैसे सुनार ने पाजेब बना करके दे दी और मैंने वैसी पाजेब, आपने पकड़ना है तो किसको पकड़ो, सुनार को पकड़ो। अब सुनार के पास पहुंच गए, सुनार को पकड़ा, कहने लगे तूने ऐसी पाजेब बनाई थी, और फाइनली उसके ऊपर दायर हो गया कि इसी को फांसी के फंदे पे लटकाया जाए। मगर जैसे ही फांसी के फंदे पे लटकाने लगे, वो फंदा देखा तो फंदा बड़ा था और उस व्यक्ति का गला छोटा था। वो कहने लगे पोपा भाई से आकर के कि ये फंदा उसके गले में फिट नहीं आ रहा। कहने लगे अच्छा जिसके फिट आता है उसके गले में, उसके गले में डाल दो। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, भूलिया गंग्याता आगम पुरुष जिन शास्त्र गण हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। अब जैसे ही बात आई कि इस व्यक्ति के तो गले में फंदा फिट नहीं आ रहा, कहने लगे जिसके फिट आता है उसको डालो और उसको फांसी पे चढ़ा दो। अब जैसे ही ढूंढने लगे, अब वो फंदा लेकर के घूम रहे हैं, किसकी सेटिंग आ रही, किसकी सेटिंग आ रही, और फाइनली उस चेले को पकड़ लिया। अब खूब उसने जलेबियां खा रखी थी, खूब माल खा रखा था, और जैसे ही फिट आया कहने लगे तुम्हारे फंदा फिट आ रहा है इसलिए तुम्हें फांसी की सजा। कहने लगा ये क्या बात है, मगर उसको उस टाइम अपने गुरु महाराज की बात याद आई। उन्होंने कहा था जहाँ गुण और दोष की परख ना हो ऐसे स्थान पे रुकना। और उसने कहा कि मेरी एक अंतिम इच्छा है, मरने से पहले यही भावना है कि मैं एक बार अपने गुरु महाराज से मिलना चाहता हूँ। और गुरु महाराज ने जैसे ही सूचना पाई वो पहुंच गए तुरंत वहाँ पे, और जैसे ही फंदा उसके गले में डालने लगे, मगर उसके कान में एक बात कही। अब कान में जब बात कही तो कहने लगे ये क्या कह रहे हैं,
अब गुरु महाराज कह रहे हैं कि इसकी जगह मैंने मरना है। गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? इसकी जगह मैंने मरना है। और शिष्य कह रहा है नहीं नहीं, ये फंदा मैंने ही गले में डालना। अब काफ़ी देर हो गई तो पूछा गया, पोपा भाई ने कहा ऐसा क्या हो रहा है, तुम इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? अब जब बात सुनी तो गुरु महाराज से शब्द निकले, अजी देवलोक में ना इंद्र का सिंहासन खाली हुआ है। देवलोक में इंद्र का सिंहासन खाली हुआ है और उसके साथ साथ मंत्री का स्थान भी खाली हुआ है। मैं अपने शिष्य को कह रहा हूँ पहले मेरे को मरने दे, मैं यहाँ पर भी बड़ा हूँ, मैं वहाँ पर भी बड़ा बनना चाहता हूँ। और दूसरे नंबर पे तू फांसी का फंदा ले लेना और तू मेरा क्या बन जाएगा? पोपा भाई कहने लगे हटो सारे साइड पे। और वो फंदा लिया और अपने गले में डाल करके खुद मर गए। विचार करना है, जिन लोगों के पास अपनी समझ नहीं होती, अपना विवेक नहीं होता और समझ देने वाला कोई नहीं होता, या समझ देने वाला होता है वह समझ लेने के लिए तैयार नहीं होते, तो उन लोगों का भी विनाश इसी तरह से हो जाता है। तो सभा सुहम्मा सुधर्मा सभा सभी सभाओं में सर्वश्रेष्ठ है। तब इसके बारे में और जो जानकारी है, क्योंकि अगला निर्वाण की चर्चा है। निर्वाणवादी भी भगवान के टाइम में ढेरों सारे थे, सब लोग यही बोलते थे मेरी शरण में आ जाओ तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, मेरे अनुसार धर्म की क्रियाएं करो तो मुक्ति हो जाएगी। तो उन समस्त क्रियाओं में निर्वाण को आगे रख कर के धर्म किया जाता है। अब इन तुलनाओं के साथ भगवान की क्या तुलना आएगी? कल जैसा समय होगा, आप श्रद्धे गुरुदेव जी महाराज कृपा।